ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नए DGISI की तकर्रुरी का अमल शुरू होने की तस्दीक कर दी है। कहते हैं वजीर आजम और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल हो गई है। सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारे मुत्तहद हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नए DGISI की तकर्रुरी का अमल शुरू होने की तस्दीक कर दी है। कहते हैं वजीर आजम और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल हो गई है। सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। नए DGISI का तकर्रुर, वजीर आजम और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल हो गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। ट्विटर बयान में फवाद चौधरी बोले, नई तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका है। सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। एक रोज कबल भी वजीर इत्तलात ने मामला खुश असलूबी से हल होने की खबर दी थी। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। उन्होंने वाज़ेह किया वज़ीर आज़म ऑफिस और आर्मी चीफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे फौज और मुल्क के वक़ार में कमी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र फ़िलहाल जनरल फैज़ हमीद को ही DGISI रखना चाहते हैं, जिसका इजहार उन्होंने वफाक़ी काबीना के इजलास में किया। ऐसा कहना है वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी आमिर डोगर का। न्यूज़ चैनल के शो में बात करते हुए आमिर डोगर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा उनके जनरल कमर जावेद बाजवा से मिसाली ताल्लुकात हैं। आमिर डोगर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जनरल नदीम अहमद अंजुम से उनका कोई मसला नहीं है, वो अच्छी शोहरत रखते हैं, प्रोफेशनल हैं। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में सदारत की जंग, पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। सेक्रेटरी जनरल ने ज़हूर बुलेदी को कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं वो सदारत से मुस्ताफ़ी नहीं हुए। क़यादत का झगड़ा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी दो हिस्सों में बट गई। बाप में सदारत के तनाज़े पर पार्टी के दोनों ग्रुप एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। सेक्रेटरी जनरल ने ज़हूर बलीदी को कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया। मंजूर काकड़ कहते हैं ज़हूर बलीदी पार्टी के कायम मकाम सदर और जाम कमाल कारकुन हैं। मुतबादिल सदर की नामजदगी के बाद जाम कमाल के इस्तीफा वापस लेने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि वो सदारत से मुस्तफ़ी नहीं हुए, पार्टी इलेक्शन तक ओहदे पर रहेंगे। सदारत से बाकायदा तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था। ऑपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली और सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कोटली में कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी दे दी। कहा कानून की पासदारी करते हुए गिरफ्तारी दे दी है। कहा अवामी अदालत के बाद आज़ाद कश्मीर की अदालतों से भी बेगुनाह साबित होंगे। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। चौधरी मोहम्मद यासीन ने 25 जुलाई को इलेक्शन के दौरान कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी दे दी। चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना है 25 जुलाई को 2 अफराद को साजिश के तहत कत्ल किया गया। मकतूलीन मेरे बच्चों की तरह थे। खुदा और कोटली के अवाम जानते हैं मैं बेगुनाह हूँ। अपोजिशन लीडर ने कहा यकीन है कि अवामी अदालत के बाद आज़ाद कश्मीर की अदालतों से भी बेगुनाह साबित होगा। इस मुकदमे में चौधरी यासीन के दोनों बेटे पहले से ही गिरफ्तार हैं। आमदन से ज़ायद असासा जात और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसला जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस इकबाल कलहोड़ो पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने जारी किया। कहां से आए ये असासे, कैसे बनाए ये असासे, सिंध हाई कोर्ट में सुना गया आमदन से जायद असासाजात और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा। अदालत ने आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अहलिया और 2 बेटों की जमानत मंजूर कर ली। महफूज फैसला सुना दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुरानी और अहले खाना के तस्लीम शुदा असासों की मालियत 47 करोड़ रुपए है। बेनामी जायदादों को मिलाकर असासों की कुल मालियत 1 अरब 6 करोड़ रुपए बनती है। मुल्ज़िमान ने असासों की मिल्कियत तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानतों पर दोबारा दलाइल सुनने के लिए मामला वापस हाई कोर्ट भिजवा दिया था। और लाहौर हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ जरदारी के अहद सदारत से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार राना अलमुद्दीन एडवोकेट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाफिज करदा इमरजेंसी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदे रखने से मुतालिक दरखास्त भी दायर की गई थी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुतालिक दरखास्तें भी दायर की गई थीं, जिन्हें अदालत ने मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करक में मंदिर जलाने में मुलव्विस मुल्जिमान से रकम वसूल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया कि 1 माह में 3 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद रकम हर मुल्जिम में बराबर तकसीम करके वसूल करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने करक मंदिर हमला अस खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि अक़लियती बिरादरी जितना चाहे अपनी जगह पर इबादतगाह को तोसी दे सकती है। जब सब मुल्जिमान पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए बराबर तकसीम होंगे तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हिंदू रहनुमा ने बताया कि मंदिर का रास्ता बंद करके मकामी उलमा से बात करने के लिए कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उलमा आएंगे तो उनसे भी निपट लेंगे। और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने आरसीडी बाईपास खस्ता हाली से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस्लामाबाद से आपको आगाह कर रहे हैं, NHA से मुल्क भर की शाहराहों से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अदालत ने चेयरमैन NHA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NHA कोई मयारी काम नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। ब्रिज उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 10 लोग मर ना जाएं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए। क्वेटा कराची रोड पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस तैनात क्यों नहीं, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। क्वेटा कराची रोड मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा, चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया। जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया है। जज की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए। आपको आगाह कर रहे हैं, आरसीडी हाईवे खस्ता हाली से मुताल्लिक केस पर समाअत हुई। NHA से मुल्क भर की शाहराहों से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अदालत ने चेयरमैन NHA को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि NHA कोई मयारी काम नहीं कर रहा। ब्रिज उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 10 लोग मर ना जाएं। और अब बात करेंगे डेंगू वायरस की। डेंगू वायरस से बचाव के लिए अभी कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, इसलिए एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। डेंगू ने मुल्क में डंक तेज कर लिए हैं। पंजाब में एक रोज के दौरान 325, खैबर पख्तूनख्वा में 198 और इस्लामाबाद में 61 केसेस सामने आए हैं। मजीद रिपोर्ट पे जानिए। डेंगू मच्छर ने नाक में दम कर दिया, काट काट कर सैकड़ों को बीमार डाल दिया। डेंगू वायरस मुल्क में ताकत पकड़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान मजीद 198 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत के मुताबिक पेशावर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 907 हो गई है। इस्लामाबाद में डेंगू की केसेस में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दारुल हुकूमत में इस वक्त 1403 अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। गुज़श्ता एक रोज में इस्लामाबाद में 61 शहरी डेंगू का शिकार हुए। DHO के मुताबिक अब तक 5 अफराद डेंगू से जान बहक भी हो चुके हैं। पंजाब भर से डेंगू के 325 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू के 229 मरीज सामने आए हैं। हैदराबाद में भी डेंगू वायरस के वार जारी हैं। मजीद 8 नए केसेस सामने आए हैं। सिविल अस्पताल में डेंगू जेर इलाज मरीजों की तादाद 15 हो गई है। मच्छर मार स्प्रे न होने से डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू खतरनाक हद तक फैल रहा है। मरीजों की तादाद 1000 से जायद हो गई। 24 घंटों में 61 शहरी डेंगू का शिकार हुए। मजीद वहाँ क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारी नुमाइंदा आमना अली से। आमना बताइएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में डेंगू की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक जो है होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इंतज़ामिया जो है बेबस दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। जो केसेस की तादाद है, जो अफराद शिकार हैं डेंगू से, इस वक्त उनकी तादाद 1403 हो चुकी है। और एक दिन में सिर्फ जो है 61 केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद के देही और शहरी इलाकों में जो डिफ्रेंसिएशन की है, तकरीबन 900 से ज़ायद जो है देही इलाकों में केसेस हो चुके हैं। इसी तरह शहरी इलाकों में भी तकरीबन 467 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल इस वक्त ख़राब होती जा रही है। इस वक्त हम पोलियो क्लिनिक के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 60 से ज़ायद मरीज़ जो हैं ज़ेर इलाज हैं। मेल और फीमेल वार्ड्स जो हैं अलग बनाए गए हैं यहाँ पर। और पेम्स की बात की जाए तो वहाँ पर 50 से ज़ायद। इसी तरह इस्लामाबाद के सरकारी और निजी अस्पताल और रावलपिंडी के सरकारी और निजी अस्पतालों में जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं।
जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि डेंगू की ये सिचुएशन है ये अब मौसम के साथ ही जो है अंडर कंट्रोल हो सकेगी, अदरवाइज जो है इंतजामिया की नाअहली। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी दारुल हुकूमत से रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। पंजाब में डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी है। रवां साल डेंगू मरीजों के बायस अब तक 12 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। पंजाब में मरीजों की कुल तादाद 4800 से तजावुज कर गई, जबकि अस्पतालों में भी दबाव बढ़ने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है डेंगू केसेस की? पंजाब का शहर लाहौर एक दफ़ा फिर से डेंगू के निशाने पर है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर के अंदर 229 डेंगू के केसेस आए हैं। रवां साल जो है वो टोटल केसेस के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर डेंगू के केसेस जो है वो 4800 से तजावज़ कर चुके हैं, जबकि सिर्फ लाहौर की बात करें तो डेंगू के केसेस जो कि लाहौर के अंदर है वो 3600 से तजावज़ कर चुके हैं। इस साल अब तक जो है वो डेंगू से सूबा पंजाब के अंदर की बात करें तो 12 अमवात भी हो चुकी हैं। और इस हवाले से अब जो पंजाब के अस्पताल हैं यहाँ पर भी अब दबाव खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब के कुल अस्पतालों के अंदर मरीजों की बात करें तो सूबा पंजाब के अंदर इस वक्त अस्पतालों के अंदर 1300 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो डेंगू के ज़ेर इलाज हैं और इसके 50% जो मरीज़ हैं वो सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो लाहौर के अस्पतालों के अंदर 658 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जबकि बाकी पंजाब के अंदर 645 मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से डेंगू के लार्वे को तल्फ करने के हवाले से जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।